हेलो दोस्तों, कबीरदास जी के बारे में एक ऐसी रहस्यमयी घटना हम आपको आज बताने जा रहे हैं जिससे एक औरत का पूरा जीवन ही बदल गया। तो कहानी शुरू होती है कबीरदास जी कुटिया में अपने कृष्ण भक्ति में लीन थे। वैसे तो निर्गुण के लिए जाना जाता है कबीरदास को, लेकिन वो कृष्ण जी के उपासक थे और कृष्ण भक्ति में लीन थे। तो उनकी कुटिया के सामने एक वेश्या ने अपना स्थान बना लिया और धीरे धीरे देखते देखते ही उसका आवास जो है वो भव्य होने लगा। तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ समय बीता, कबीरदास अपनी भक्ति लीनता में हमेशा मस्त रहते थे, लेकिन लोगों की भीड़ जो है उस वेश्या की कुटिया पर बढ़ने लगी, जिससे प्रभाव पड़ना तय था और कबीरदास जी को इसकी भनक लगी। तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया। लोगों की भीड़, हंसी ठहाके और कुछ ऐसी बातें सुनकर वो उस वेश्या के घर गए और उन्होंने वेश्या से कहा कि बहन, मैं यहाँ पे कृष्ण भक्ति में लीन रहता हूँ और मुझे यहाँ पे लोगों के जमावड़े से समस्या होने लगती है और मेरा ध्यान जो है भटक जाता है। मैं अपनी चीज़ें सही से कर नहीं पाता हूँ। उस वेश्या को कबीरदास की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जाना है तो तुम चले जाओ। कबीरदास जी समझ गए कि ये वेश्या जो है समझने वालों में से नहीं है, इसलिए कबीरदास जी अपनी कुटिया में लौट आए और अपनी जो है भक्ति में फिर से लीन हो गए और वह जो है तेजी तेजी से कृष्ण भक्ति में लीन होने के बाद काफ़ी तेज तेज गान करते थे और उन्होंने खुद अपनी आवाज़ बढ़ा दी। इससे प्रभाव क्या पड़ा कि उनका प्रवचन धीरे धीरे समय के साथ साथ तेज होने लगा और जो वेश्या के यहाँ यार लोग आते थे उसमें से कुछ लोग कबीरदास जी के पास आने लगे। धीरे धीरे वहाँ पे सत्संग जैसा माहौल शुरू हो गया। अब वेश्या को बहुत ही ज़्यादा समस्या होने लगी, तो उसने जो है अपने यारों को भेजकर एक बार कबीरदास की कुटिया में आग लगवा दी। कुटिया धूं धूं करके जलने लगी। तो कबीरदास जी ने कहा कि हे कृष्ण, अगर आपको यही मंजूर है तो मैं यह स्थान खुद ही छोड़कर चला जाता हूँ। लेकिन भगवान को कैसे मंजूर था कि उनका जो है भक्त वहाँ से चला जाए, इसलिए उन्होंने आंधी का खूब बहुत ही बड़ा झकोरा जो है प्रारंभ करवा दिया। और उससे हुआ क्या कि जो कबीरदास की कुटिया में आग लगी थी वो उस वेश्या के महल में जाके लग गई और महल धू धू करके जलने लगा। वो वेश्या चिल्लाने लगी कि कबीर, तू जो है जादू टोने वाला है और तूने मेरे कुटिया में आग लगाई है। तो कबीरदास ने क्या कहा, न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तुम्हारे यार ने तुम्हारी यारी निभाई और मेरे यार ने मेरी यारी निभाई। अरे जब तेरा यार अपनी यारी निभा सकता है तो मेरा यार अपनी यारी क्यों नहीं निभाएगा? मेरा यार तेरे यार से कमजोर है क्या? की कुटिल वेश्या की कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया में आग जलाई। श्याम पिया के मन न भाई, तूफानी गति देख हवा की, वेश्या के घर आग लगाई।
श्याम पिया ने प्रीत निभाई, बेस्या की खाक हुई कुटिलाई। बेस्या समझ गई कि मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिरताज बराबर। मैं एक मंद बुद्धि, एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी। उसको समझ में आ गया कि मैंने इस हरि भक्त का अपमान किया है, जिसकी सजा मुझे मिली है। और वो वेश्या ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। इसके बाद वह खुद जो है हरि भक्ति में लीन हो गई और उसने जो है भगवान श्री कृष्ण की ऐसी आराधना की कि वह पूरी तरीके से अपने जीवन को श्री कृष्ण भक्ति में उसने लीन कर दिया। कबीरदास जी 15वीं सदी के एक ऐसे संत महात्मा और रहस्यवादी कवि थे जिनकी रचना और उपदेश से पूरे भक्ति आंदोलन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमर्गी उपशाखा के महानतम कवि है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।